अब समझते जाना बात को ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, इधर बना रहे एक CH3, यहाँ एक CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूमैन प्रोजेक्शन, दैट इज C1 एंड C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में। ये जो है ये C2 एंड C3 के बीच में, जिसका हमने क्या बनाया बेटा, 100 हार्स प्रोजेक्शन बनाया ये, दैट इज C2 एंड C3 के बीच। अब इसके अंदर मैक्सिमम रोटेशन कितने होंगे ये बात समझ लो, ये आप समझिए। मैक्सिमम रोटेशन मैं बनाता हूं और आप देखिए। ये है CH3, CH3, H, H एंड H, और इधर एक H। अब अगर हम इसके अंदर 60 डिग्री का रोटेशन करें, तो जैसे ही हम इसके अंदर 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे, स्ट्रक्चर ये हो जाए। Now the 60 degree rotation, that structure is converted CH3, CH3, H and H, H and H। 60 डिग्री का रोटेशन किया तो ये स्ट्रक्चर है। अभी जो यहाँ पे रिपल्सन था, अब वो कुछ कम हुआ, रोटेशन हुआ। इसके बाद में फिर हमने एक 60 डिग्री का रोटेशन किया, तो नया स्ट्रक्चर हमको क्या मिला बेटा, वो ये मिला। दैट इज CH3, H, और यहाँ आ गया ये CH3, H, H एंड H। ये वाला CH3 यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ हो गया, और ये वाला यहाँ से। फर्दर हमने फिर इसमें 60, अब यहाँ पे ये 60 डिग्री ना लिख के, अब आप बड़े हो गए हैं, हमने इतना समझा दिया, तो आप इसको 120 डिग्री भी लिख सकते। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, अब कितना होगा, 180 डिग्री का रोटेशन। और 180 डिग्री के रोटेशन पे क्या होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ये कन्वर्ट होके ये हो जाए। स्ट्रक्चर बन जाएगा ये एक CH3। ये फ्रंट साइज को अपन लोग फिक्स किए हैं और बैक साइड में रोटेशन करा रहे हैं। 180 का रोटेशन करने के बाद ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, ये H, एक H, और यहाँ आ जाएगा CH3, ये H और ये, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चौथा स्ट्रक्चर। अब इनके नाम भी अभी हम लोग रखेंगे कि किसका नाम क्या है, किसका नाम नहीं है। वैसे नाम आपको पता है, कौन सा एक्लिप्स है, कौन सा क्या है, ये आपको पता है। अभी हम बताएंगे, आपको खुद पता चलेगा। अब इसमें हमने एक रोटेशन किया, कितना, 60 डिग्री और ऐड कर दिया, 240 डिग्री का रोटेशन।
तो जब 240 का रोटेशन हुआ तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके, दैट इज CH3 H H एंड H, और ये H, ये वाला H ऊपर रहेगा, ये यहाँ H रहेगा, और यहाँ आ जाएगा क्या? CH। अब हम रोटेशन कितना करें बेटा? अब हम रोटेशन इसके बाद 300 डिग्री का रोटेशन, इसमें और 60 ऐड कर दिया। हम टोटल आपको रोटेशन दिखा रहे हैं 360 डिग्री का क्या चेंजेस देता है। अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ऐसा हो जाएगा, CH3 यहां आ गया, CH3 यहां आ गया, H, ये H, ये H और ये H। अब हमने क्या किया, इस पे एक रोटेशन और किया और टोटल हो गया 360 डिग्री रोटेशन। जब ये 360 डिग्री रोटेशन हो गया तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया? अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। मैं इसीलिए आपको सारे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये CH3, ये H, ये H। अब देखना ध्यान से 360 के स्ट्रक्चर पे क्या होगा। ये एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे फिर से, मतलब दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 7, 6 and 5. How many number of structure are performing Newman projection? That having 7 structure of Newman projection. न्यूमैन प्रोजेक्शन के कितने स्ट्रक्चर बने बेटा? 7 स्ट्रक्चर, जो कि हमने आपको बना के दिखाए। अब देखो, इनमें मैं आपको नाम बताता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, मतलब 180 डिग्री का रोटेशन है। इस स्ट्रक्चर का बेटा नाम होता है दैट इज NT। क्या नाम है इसका? NT। और जब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है अपोजिट साइड में, तो उसको बोलते हैं क्या? गोच। क्या बोलते हैं? गोच। ये 6 नंबर स्ट्रक्चर का नाम। बाकी इक्लिप्स है, फुल्ली इक्लिप्स है, वो मैं आगे आपको बताऊं। 2 नए स्ट्रक्चर थे इसलिए मैं आपको। अब देखो, अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है? यहीं पे देखो, एक छोटा सा कॉलम बना के मैं आपको बताता हूं, समझिए ध्यान से। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेवेंथ। फर्स्ट और सेवेंथ क्या है बेटा? दैट इज फुल्ली इक्लिप्स। स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड एंड फोर्थ क्या है बेटा? पहला, दूसरा, और 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 4, दैट इज गोच।
और स्ट्रक्चर नंबर थर्ड एंड फिफ्थ, ये क्या है? ये है पार्शियली एक्स, पार्शियली एक्स। और लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा बच्चा? 6 नंबर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज एंटी, जो कि एक सेकंड, नहीं, 4th नंबर का, मैं 6 बोल दिया ना, 6 तो घोष, 4th नंबर का स्ट्रक्चर एंटी, सही, मुझे लगा गड़बड़ हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनके नाम हमने आपको बताए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, क्या लिखो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा? हमने आपको पहले बताया है, फुल्ली सबसे मोर स्टेबल कौन सा है? एंटी फंक्शन। पीछे हमने ऑर्डर आपको पढ़ाया है ना, तो उसके हिसाब से इसका ऑर्डर लिखा जा सकता। अब देखो, अगर मैं यहीं पे बोलूं, इसमें जगह खत्म हो गई, आगे बढ़ाते, आगे देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है चार के बीच में। और पोटेंशियल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में दैट इज फोर्थ इज लेस देन सेकेंड, इज द थर्ड, इज लेस देन फर्स्ट। मतलब अब आप ये क्या कह सकते हैं? यहां आप एक बात कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर is inversely proportional to the potential energy order। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? उल्टे। बात समझ में आई? ये तो इनके ऑर्डर की फंक्शनलिटी। अब मेन बात क्या है? मेन इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इसका ग्राफ, समझिए। और वो ग्राफ मैं आपको बना के दिखा, जो हमने एनर्जी लेवल ग्राफ बनाए थे वो इसकी मेन बात। देखिए, इसके मिडलेट में एक लाइन हम खींच रहे हैं, और इस लाइन को आप डॉटेड कर लीजिए। ये डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड क्यों है? क्योंकि ये हमको फिक्स सेक्शन बता रही है कि इतनी एनर्जी के बाद, इतनी पोटेंशियल एनर्जी के बाद ग्राफ्स साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। मतलब इसके ऊपर कितने ग्राफ चेंज हो रहे हैं, कितने न्यूमैन प्रोजेक्शन बन रहे हैं, और इस एनर्जी के नीचे कितने प्रोजेक्शन बन रहे हैं। तो समझिए बात को ध्यान से। ये क्या है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। और इधर क्या है? इधर है रोटेशन। और रोटेशन कैसे होते हैं ये हमने आपको सबको बताया हुआ था। रोटेशन कैसे होते हैं ये हमने आपको सबको बताया। कितने डिग्री पे होते हैं? 0 से लगा के 360। अभी जो मैंने पीछे ये रोटेशन एरो पे लिखे हैं, यही रोटेशन एंगल है। बेटा समझिए, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। देखो, बनाता हूं, हो सकता है ग्राफ थोड़ा गड़बड़ बने, लेकिन आप मेरी बात को समझिए।
ये फंक्शन यहीं से मूव करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर यहीं से मूव करता है, और फिर ऊपर जाता है। एक सेकंड, ज्यादा ऊपर बना दिया हमने। ये पहले वाले के बराबर रहेगा, और ये आके यहीं पे टच हो जाता है। समझिए ध्यान से बात को। अब है क्या, अब यहां से एक डॉटेड लाइन इसको ऐड करती है। ये कम स्टेबल क्यों है और ज्यादा स्टेबल क्यों है, समझिए बीच इस पॉइंट पे एनर्जी जो है वो 3.8 किलो जूल पर मोल है, और इस पॉइंट पे भी एनर्जी कितनी है, 3.8 किलो जूल पर मोल है। अब इनके बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहां से यहां तक एनर्जी जो चेंज है बेटा, वो एनर्जी चेंज क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी चेंज है, दैट इज 19 किलो जूल पर मोल, और ये है 16 किलो जूल पर मोल, और इधर है 16 किलो जूल पर मोल। बात समझते जाना, हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे वो इन्हीं एनर्जी लेवल्स के ऊपर ही बनते और इन्हीं के रोटेशन पे बनते। तो देखो इसके सामने का ये टच पॉइंट जो होगा ये है 0 डिग्री, जब कोई रोटेशन नहीं होगा। जब 16 डिग्री, 16 किलो जूल एनर्जी मिल गई और टॉप पे आया, तो इसके अंदर रोटेशन कितना हो गया, 60 डिग्री का। फिर डिक्रीज करके इस पॉइंट पे आया 3.8 पे, कितना हो गया, 120 डिग्री। फिर ऊपर गया और यहाँ आया मिडिल में, यहाँ कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर नीचे आया, इस पॉइंट पे एनर्जी की रोटेशन कितना हो गया, 240 डिग्री। फिर इसके टॉप पॉइंट पे रोटेशन कितना हो गया, 300 डिग्री। और सबसे लास्ट पॉइंट पे रोटेशन कितना हो गया बेटा, दैट इज 360 डिग्री। बात समझ में आ रही, रोटेशन। अब देखो इनमें कहां कहां पे गॉच बनता है, कहां कहां पे एंटी बनता है, कहां कहां पे एक्लिप्स बनता है, कहां कहां पे एक्लिप्स पार्शियल बनता है, फुल्ली बनता है, क्या बनता है वो मैं आपको बताऊं। समझ, स्ट्रक्चर देखो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे बनता है एक्लिप्स, दैट इज एक्लिप्स। इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, इस पॉइंट पे बेटा इस पे बन रहा है एक्लिप्स, दैट इज HCH3 H and H, और दैट इज CH3 and H। तो ये कौन से नंबर वाला एक्लिप्स है बेटा, दैट इज सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का क्या है, एक्लिप्स। अब इस पॉइंट पे क्या बनेगा बेटा, नया ले लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इस पॉइंट के पे बनता है एक्लिप्स, कौन सा वाला, फोर्थ नंबर वाला। देखो क्योंकि यहां मैक्सिमम एनर्जी लग रही है। सिद्धि, हाँ सर। समझ रो, हाँ सर। दैट इज सी। और
H, ये H, इधर H और इधर H। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? दैट इज इक्लिप्स फोर्थ नंबर। और ये हमने नंबरिंग इसीलिए की थी ताकि आपको पता चल सके। ये फोर्थ नंबर वाला कौन सा बेटा? ये फोर्थ नंबर का एक्लिप्स। अब देखो आगे, इस पे क्या बनेगा? यहां भी एक्लिप्स बनता है। मतलब अपर एनर्जी में सब क्या बनेंगे बेटा? एक्लिप्स ही बनेंगे। इस पॉइंट पे यहां भी क्या बनेगा? एक्लिप्स। That is H and CH3, CH3, H। हम्म, एक सेकंड रुको, 6 नंबर पीछे देखने दो। 6 नंबर पेज। हम्म, ये H और ये H, इसको यहाँ फिक्स रखा, इसमें रोटेशन किया। और ये भी क्या है? एक्लिप्स। और कौन सा नंबर है? 6। अब नीचे कौन से बनेंगे? नीचे 4, टोटल 7 स्ट्रक्चर थे, नीचे बनेंगे 4। नीचे 4 कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे? देखिए, पहला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। कहां पे? इस जीरो पे। ये स्ट्रक्चर बनेगा जीरो पे। दूसरा बनेगा ये 360, 3.8 पे। तीसरा कहां बनेगा? तीसरा बनेगा इस 3.8 पे। और चौथा कहां बनेगा? चौथा बनेगा इधर 360। ये स्ट्रक्चर एक एक करके देखो। आप रोटेशन मैच कर सकते हैं पीछे घर पे बैठ के आराम से। हो सकता है इसके रोटेशन दूसरे बन गए हों, उसके दूसरे बने हों, लेकिन आप मैच कर सकते हैं। कुछ चेंज नहीं है, बस आपको समझना है कि कौन सा रोटेशन हो रहा। देखिए बेटा, यहां क्या बनेगा? H, दैट इज H। एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो बचा क्या? CH3। एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। ये क्या है? दैट इज नंबर एक। एक नंबर क्या? NT। अब एक बात समझिए, ये जो 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ये जो दिए गए हैं ना, ये स्टेबिलिटी के बेसिस पे हैं। ये बात समझिए ध्यान से, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन। फिर क्या है? H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, H एंड H। इसको क्या बोलेंगे? दैट इज गोज थर्ड नंबर। फिर यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, H, H, H एंड H। ये भी क्या है? गोज, गोज नंबर 5।
और लास्ट क्या बनेगा, समझिए ध्यान से। ये है एक CH3, यहाँ बना H, यहाँ बना एक H, इधर है H, ये है CH3 और इधर है H। तो ये क्या हो गया, ये हो गया NT नंबर 1। तो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ऊपर, ये इसके हिसाब से NT1 1, एक नंबर पे NT, 2 नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर एक्लिप्स, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 ही 5 पार्ट में इसीलिए क्लासिफाइड। अब देखिए एक बात और छोटी सी, छोटी सी बात देखिए बेटा, क्या कि एंगल मिनिमम टू मैक्सिमम स्टेबल वो होता है 180 डिग्री, और दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टेबल, ये होता है 360 डिग्री, ये एंगल के रिस्पेक्ट। तो ये हमने गोच और इनके बीच में ऑर्डर और कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी। बात समझ में आ रही। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 15, अब हम बात करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट इसमें, जहां पे कई बार क्वेश्चन आया है, इन केस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इन दिस केस जी, समझिए ध्यान से बात, CH2 कॉमा, वेयर G इज इक्वल टू क्या हो सकता है, OH NH2 फ्लोरीन कॉमा NR2 NO2 COOH कॉमा CHO। जी की जगह आप ये फंक्शन रख सकते हैं, द जर्नल द गोच फॉर्म is more stable than NT. NT form due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गोच में, समझिए बात को। अगर दो ही के बीच में आपको कंपेयर करना पड़ जाए, गोच और एंटी के बीच में, तो समझिए, देखिए बेटा,
देखिए बेटा इसके अंदर यहां है फ्लोरीन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, और एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ लगा है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर देखिए यह है फ्लोरीन, यह है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन, यहाँ है OH, और इधर है हाइड्रोजन। अब देखो बेटा इन दोनों के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती नहीं, तो ये क्या है, ये है एंटी, और ये क्या है गोच। ये गोच फंक्शन है और ये एंटी फंक्शन, तो यहां क्या लिखेंगे स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी दैट इज गोच इज ग्रेटर देन एंटी। ऐसी कंडीशन में गोच ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू एंटी। नाउ अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, और इसके हम दो एग्जाम्पल आपको बताएंगे। हाँ तो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। गुरुजी देखिए हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये एग्जाम्पल देखो समझो इसके बारे में। स्ट्रक्चर है CH2 सिंगल बॉन्ड OH एंड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ग्लाइकॉल। क्या करें, हाँ चलो ग्लाइकॉल। अब ग्लाइकोल के स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता करना है, कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। समझिए बात, तो इसके चार स्ट्रक्चरल फॉर्म होंगे, चार ही हम बताते हैं आपको फटाफट। 1 2 3 एंड 4, चार स्ट्रक्चरल फॉर्म बताते हैं। देखिए कौन गंजाना, पहाड़े जी। देखो अब दो OH हैं अपने पास, समझिए बात को बेटा, बहुत
डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत धीरे से समझिए आप। AOH एक OH, तो इनके रोटेशन कैसे होंगे? एक OH यहां लगाया और एक OH यहां लगाया, H यहां, H यहां, H यहां, H यहां, इसको चेंज किया, ये H, ये OH, ये H, ये H और ये H और ये वाला एक OH, फिर क्या हो गया, ये OH, इसके बाद जो चेंजिंग होगी, और ये H और इधर आ गया क्या, OH, और इधर आ गया एक H और इधर आ गया एक H, लास्ट रोटेशन कर दिया तो क्या हुआ, ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, नीचे डायरेक्टली OH और ये H और ये H, 4 रोटेशन हुए, मतलब टोटल कितना, 60 60 60, 6 18, मतलब 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो पहला वाला क्या है, दैट इज फर्स्ट इज एक्लिप्स, दूसरा वाला दैट इज सेकेंड इज गॉज, तीसरा वाला पार्शियली एक्लिप्स, और चौथा वाला क्या है, दैट इज फोर्थ इज एंटी। अब समझिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां सबसे बेटर हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है गोच में सबसे ज्यादा। कैसे? देखो, गोच के अंदर सबसे बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहां देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनमें क्या हो गया, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, गोच, दैट इज मोर स्टेबल। और जब ये मोर स्टेबल है बेटा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर फोर्थ एंटी, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकती थोड़ी सी, दैट इज थर्ड, और लास्ट में फर्स्ट एक्लिप्स। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जिसको जिसको बात समझ में, राइज योर हैंड बेटा। केवल सिद्दीक समझ, प्रतीक्षा, विजय, अंगोले, मूर्ता, निकिता राउत, चलो सबको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं NO2 का। ये क्या है, G का फंक्शन अगर NO2 ले लिया तो NO2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 एंड OH, तो इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और ये कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, समझिए ध्यान से बात को। देखो, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। समझिए ध्यान से बात को। अब कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है, ये इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। अब जो हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सिद्धि, सिद्धि, हाँ सर। बोल बेटा। सॉरी। हाँ, हेलो। ये समझ में नहीं आया। गोच समझ में नहीं आया तो बोलना चाहिए ना हाँ। बेटा। देखो, ये गोच क्या है समझिए। गोच के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक बॉन्ड पार्शियली एक्स्ट्रा हो जाता है, तो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाता है। एंटी का मतलब क्या होता है कि अभी देखो, अभी इस हाइड्रोजन, इस OH और इस OH, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, इन दोनों में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। लेकिन उस रिपल्सन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। तो ये मोर स्टेबल हो गया। अब एंटी में क्या है बेटा, एंटी में एक OH यहां, एक OH यहां। अब देखो, दोनों कितने पे हैं, 180 डिग्री पे हैं। और 180 डिग्री पे है तो इनके अंदर रिपल्सन क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई। लेकिन एक घटना और घट गई, क्या कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। अब इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी वाली होगी, ये वाली। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये स्ट्रक्चर तो इस फॉर्म का ही है, कार्बन कार्बन, OH, H and H, OH, H and H। इसीलिए गोच मोर स्टेबल होता है और एंटी कम स्टेबल है उससे। समझ में आया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये एग्जांपल कई बार पूछा गया एग्जाम में। और अब देखिए, टाइट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH एंड COOH, दैट इज टाइट्रिक एसिड। हमने पीछे आपको पढ़ाया भी है टाइट्रिक एसिड। याद रखना, इट हैव 3 आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। इसमें 3 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। नंबर 1 कौन सा, मीजो। नंबर 2 कौन सा होता है, D एंड L। तो टोटल कितने हो गए, 3। अब समझिए बात। पहला स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करते हैं, मीजोफोम की। तो ये कैसा बनेगा मीजोफोम। अगर समझ में ना आया करे बेटा, तुरंत पूछा करो। इतना देर क्या, मैसेज क्या करना, शर्म आती है क्या पूछने में। दैट इज OH, OH, H एंड H। ये किसके पैरेलल है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया सीधे, न्यूमैन प्रोजेक्शन पीछे वाला जो हम पढ़ाए थे। अब अगर हम इसको इधर न्यूमैन प्रोजेक्शन में कंपेयर करें तो देखो, ये न्यूमैन और वो न्यूमैन अलग अलग थोड़ो ना है, एक ही है। देखो समझो स्ट्रक्चर, यहां और यहां में कितने डिग्री का एंगल है, 180 का। तो ये कैसा होगा, COOH और यहां COOH, फिर ये OH, ये OH, और ये H और ये H। ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, दैट इज मीजोफॉर्म। क्यों, इसकी मिरर इमेज ये नहीं है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। बात समझ में आ रही क्या। जैसे कि हमने मीजो कंपाउंड में बताया था सिस और ट्रांस के बारे में, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन एक सिस फॉर्म करता है, एक ट्रांस फॉर्म करता है। इन आइसोमर डाइआइसोमर, डाइआइसोमर के फॉर्म में बताया था, मीजो फॉर्म की मिरर इमेज बताई। बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, D एंड L। दूसरा पॉइंट D एंड L, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेशन।
COOH OH, सॉरी इसको H कर लो, HOH, इधर H, इधर OH, और यहाँ COOH। वही टार्ट्रिक एसिड है लेकिन अनसिमेट्रिकल बना दिया। ये सिमेट्रिकल था, इसकी मिरर इमेज ले सकते, इसकी भी मिरर इमेज ऐसे ही पलट के ले सकते हैं। तो इसकी क्या मिरर इमेज लेंगे या प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? देखिए अब यहाँ एक हमने मिरर लगाया तो ये हमको कैसा दिखाएगा? COOH HOH OH एंड H, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। तो एक D फॉर्म शो कर रहा है और एक L फॉर्म शो कर रहा है, और इसका पैरेलल न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? देखो सिंपल, COOH, यहाँ COOH, अब इसका चेंज हो जाएगा, एक OH यहाँ और एक H यहाँ, और अब इस पे H और इधर OH, क्योंकि ये और ये है तो दोनों कार्बन, तो एक कार्बन पे इधर OH, एक कार्बन पे उधर OH, दैट इज द फॉर्म ऑफ D एंड L। ये क्या है? DL फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये इसकी मिरर इमेज। बात समझ में आई? DL हमने आपको बहुत सिखाया है, बहुत ज्यादा ही सिखाया है। ये न्यूमैन और गोच फॉर्म इन सब का खात्मा हो गया। अब ये कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशनल की। आज बेटा यहीं तक, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्फर्मेशनल, आइसोमेरिज्म और आज बच्चे भी बहुत कम है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है कल स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएं हम। परसों के दिन आप याद रखना केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और सभी लोग प्रेजेंट रहे। सारे क्वेश्चन IIT JEE और नीट के डिस्कस करूंगा मैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, ओके। और कल आप कन्फर्मेशनल, नीट में क्वेश्चन कन्फर्मेशनल का कई बार आया है, JEE में भी एडवांस में कई बार क्वेश्चन आया, तो इसलिए आप तैयार रहना, ओके बेटा। आज के लिए इतना ही, कल आपको मिलते हैं, और बायो के क्लास आपके एज यूजुअल टाइम पे होगी, और फिजिक्स की क्लास कल से होगी।